Hello dear students. First of all, congratulations to all SSC passed students and a special congratulations to Shreya, Pihu, those who have given me the update that teacher I got 94.40% and Pihu said that I got 83% and Rohit and many more students have updated me that teacher we have got good percentage. So very congratulations to you all. Now you have enjoyed a full year one way vacation. Enjoyed means being locked down in the house. आप घर में ही अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड कर लिए हो. अब आपको अपने स्टडीज़ पे फोकस कर लेना चाहिए, अपना करियर चूज़ कर लेना चाहिए. तो आई होप आपने मुझे यहाँ कॉमर्स एकेडमिया के साइट पे आपने अपडेट दिया है. दैट मीन्स यू आर सीकिंग फॉर कॉमर्स, मतलब आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, राइट. तो आज का मैं यहाँ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर रही हूँ. तो इसकी पार्ट 1 कॉमर्स पार्ट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर इन ऑल हमें कितने चैप्टर स्टडी करने हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं, और यहाँ पर हम इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे. देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके मैथ्स 1 में आपको स्टडी करने हैं. तो यहाँ पर इंडेक्स आप लोगों के लिए टॉपिक्स, कुछ टॉपिक नए हैं, कुछ टॉपिक नए नहीं हैं. आप उनको ऑलरेडी उनके बारे में बेसिक्स आप स्टडी कर चुके हो. तो यहाँ पर इंडेक्स में सबसे पहला चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सेट्स आप 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो. तो ये आपके लिए नया नहीं है. एंड रिलेशंस ये बोलने में ये नया आ रहा है, बट इट इज़ लिंक्ड टू द सेट्स ओनली. तो हम इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर वो फंक्शंस है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द 4th चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज, देन लोकस एंड स्ट्रेट लाइन एंड डिटर्मिनेंट्स. 6th चैप्टर, 7th चैप्टर लिमिट्स, 8th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड 9th चैप्टर डिफ्रेंसिएशन. हाँ, आप लोगों का कुछ सिलेबस में चेंजेस हुआ है, मतलब कुछ जो है स्किप करने हैं या टॉपिक्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे दी गए हैं. तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन को डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर सेट्स एंड रिलेशंस, यहाँ पर लेट्स स्टडी, हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट का रिप्रेजेंटेशन, देन इंटरवल्स, देन कितने टाइप्स ऑफ सेट्स है, एंड देन ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे कैसे ऑपरेशन करेंगे हम, देन ऑर्डर्ड पेयर, एंड हम रिलेशंस को स्टडी करने वाले हैं. तो लेट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था सेट वाला कॉन्सेप्ट. तो इट इज़ डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन ने किया था. जॉर्ज कैंटन ने 1845 में उनका बर्थ है एंड उनकी डेथ एनिवर्सरी, मतलब ही डाइड इन द ईयर 1918. नाउ जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी आप इसे स्टडी कर चुके हो, तो यहाँ पर यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सेट्स एंड सम बेसिक ऑपरेशंस हम स्टडी कर चुके हैं अर्लियर स्टैंडर्ड्स में, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, इन्वॉल्विंग देम इन द अर्लियर स्टैंडर्ड्स. तो जैसे मैंने आपसे कहा 9th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे से, मतलब आपने सेट्स के बारे में हमने स्टडी किया है, रोस्टर फॉर्म, देन यहाँ पे हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे. तो इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लाइफ में, वी जनरली टॉक अबाउट ग्रुप. हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, हम कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं. तो श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड द वर्ड्स. हमने है ना कुछ वर्ड्स यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको वर्ड्स बताए गए कि ये वर्ड्स हमने ना यूज़ किए हैं और हम करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. जैसे कि टीम, तो क्रिकेट टीम हुई, फुटबॉल टीम हुई, तो टीम वर्क. तो ये सारे शब्द, हम जो वर्ड्स हैं इन सब से हम वाकिफ़ हैं, हम सुनते हैं इन शब्दों को. बुके, तो बुके क्या होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं, राइट. तो बुके, देन बंच, देन
फ्लॉक, बर्ड्स का फ्लॉक हुआ, देन फैमिली, फैमिली भी कलेक्शन ऑफ पीपल हुआ, राइट। तो फैमिली फॉर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हम इन सब वर्ड्स को हम यूज करते ही हैं, कहीं ना कहीं तो यूज होता ही है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन, ये बहुत ही जरूरी है डिटरमाइन करना, मतलब अंडरस्टैंड करना वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट, कि जो दिया हुआ ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। तो वो है ना दिए हुए कलेक्शन से रिलेट करता है, बिलोंग करता है, मतलब रिलेट करता है कि नहीं करता है। तो इसको डिटरमाइन करना, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग कलेक्शंस, फॉलोइंग कलेक्शंस हमको देखने हैं, डिसाइड करना है कि क्या है। तो फर्स्ट, सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी। अभी हमारे सिटी में सक्सेसफुल पर्सन, तो इनको अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अभी यहाँ पे हम जब सक्सेसफुल पर्सन की बात कर रहे हैं तो ये जो है यहाँ पे आप कौन कौन सक्सेसफुल है, सबका जो देखने का नजरिया होगा, परसेप्शन होगा, वो अलग अलग होगा। परसेप्शन होगा वो अलग अलग होगा, राइट। तो मतलब कोई बोलेगा नहीं ये बंदा सक्सेसफुल है क्योंकि ये रिच है, दूसरा बोलेगा नहीं ये बंदा सक्सेसफुल है अपने लाइफ में क्योंकि इसकी फैमिली हैप्पी है, खुश है, और तीसरा बोलेगा कि नहीं नहीं ये सक्सेसफुल है क्योंकि इसके पास इतने सारे डिग्रीज है, इतने सारे अचीवमेंट है, ये इस ओहदे पे है। तो सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, देन हैप्पी पर्सन इन योर टाउन। तो यहाँ पर भी हैप्पी कौन कौन है, तो सबका जो नज़रिया है, जो परसेप्शन है जज करने का, वो यहाँ पर अलग अलग होगा। नाउ यहाँ पे क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो क्लेवर कौन से बेसिस पे, एकेडमिक लेवल के हिसाब से है, किस हिसाब से है, तो क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, देन डेज इन अ वीक, देन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से आपको ये जो कलेक्शंस है, ये जो दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको कंसिडर करना है कि कौन से सेट्स के एग्जाम्पल है और कौन से नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबका है ना किसी को जज करने का नजरिया अलग होगा। अरे इसके पास बहुत सारा पैसा है तो ये सक्सेसफुल है, दूसरा बोलेगा नहीं ये इसकी फैमिली हैप्पी फैमिली है इसीलिए ये सक्सेसफुल पर्सन है, तीसरा बोलेगा कि नहीं ये मतलब अलग अलग तरीके से देखने का नजरिया। देन हैप्पी फैमिली इन योर टाउन, तो ये भी हम कौन से बेसिस पे जज करेंगे, वो पैसे वाला है, वो गरीब है, वो किस तरीके से हम, तो इसको फाइंड आउट करना इसमें डिफिकल्ट होता है। देन क्लेवर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी डिफिकल्टी होती है। तो ये जो फर्स्ट 3 कलेक्शंस है आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, तो इन्हें हम बोलेंगे कि ये ना सेट्स की एग्जाम्पल नहीं है। ये जो फर्स्ट 3 कलेक्शंस है आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। बट लास्ट 2 कलेक्शंस जो है, लास्ट 2 मतलब डेज इन अ वीक, आप बता सकते हो यहाँ पे डेज इन अ वीक है ना, अगले हफ्ते में आके कम नहीं होने वाले दिन। यहाँ पर माइंड में अगले हफ्ते में आप पहुंचोगे तो वहां पे क्या 7 दिन से 6 दिन नहीं हो जाने वाला है, या 7 दिन से 8 दिन नहीं हो जाने वाला है। जो हफ्ता है, हफ्ते में जो डेज फिक्स है 7 डेज इन अ वीक, तो वो 7 डेज इन अ वीक ही रहेगा। आपने नर्सरी में स्टडी किया तभी भी आपको वही सिखाया गया, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। और अब आप है ना जूनियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आ गए हो, फर्स्ट ईयर है आपका जूनियर कॉलेज का, FYJC मतलब फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। तो वहां पर भी ये डेज इन अ वीक है, तो वो क्या बदल थोड़ी ना गया है, that will be called as 7 days in a week, there are 7 days in a week, right। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, अभी नेचुरल नंबर्स बिगिन विथ व्हाट, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, राइट। और हम जब है ना होल नंबर की बात करते हैं तो 0 से, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, तो 1 2 3 4 5। तो आप उसको है ना उसको डिफाइन कर सकते हो, मतलब इन शॉर्ट सरल शब्दों में मैं कहूँ तो आप इसको सेट को डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे कि 5 नंबर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे डेज इन अ वीक तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट, इस तरीके से। तो हम बोलेंगे कि ये जो ऊपर की ये जो 3 स्टेटमेंट्स है, जो दिए हुए एग्जाम्पल्स है, ये सेट नहीं है। बट लास्ट 2 जो कलेक्शन है वो है ना सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेट को इंडिकेट करते हैं कि इट इज अ सेट करके। सो दिस इज बिकॉज, क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज इन द फर्स्ट 3 कलेक्शन, पहले जो 3 कलेक्शन है, वी आर नॉट श्योर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, हम श्योर नहीं है ना भाई कौन बंदा सक्सेसफुल है और कौन नहीं है, सबका तो नजरिया अलग अलग होगा। एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते कौन हैप्पी है, कौन अनहैप्पी है, एंड कौन क्लेवर है, तो सबका तो अलग अलग वे होगा। कोई टीचर बोलेगी जो 100% मार्क्स ला रहा है वो क्लेवर है क्या,
कोई बोलेगा कि नहीं वो जो है ना ओवरऑल स्मार्ट है उसे मैं क्लेवर बोल दूंगी, कोई बोलेगा कि नहीं वो अपने जो इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो टेक्निकली उसको हैंडल कर सकता है, इसीलिए ये स्टूडेंट क्लेवर है। तो सबका परसेप्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे द टर्म्स सक्सेसफुल पर्सन, तो कौन कौन से टर्म, तो द सक्सेसफुल पर्सन, हैप्पी पीपल, क्लेवर स्टूडेंट, ये है ना रिलेटिव टर्म्स हो गए। आर रिलेटिव टर्म्स मतलब हर एक का नजरिया अलग अलग होगा। इनको सिलेक्ट करने के लिए हर एक का नजरिया अलग, यहाँ पे क्या होंगे, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है हैप्पी पीपल, क्लेवर स्टूडेंट आर ऑल रिलेटिव टर्म्स है, क्योंकि हर एक बंदे का नजरिया उन्हें स्टडी करने का मतलब उनको फाइंड आउट करने का नजरिया अलग अलग होगा। तो हियर द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, इनको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इनको प्रॉपर सेट में हम नहीं डाल सकते हैं, वहां पर डिफाइन नहीं कर सकते। तो इन द लास्ट टू कलेक्शन, लेकिन जो लास्ट टू कलेक्शन है, वी कैन डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हम क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड दस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, कहाँ पर ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है कि 7 days इन अ वीक एंड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आप इन्हें सेट में डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एग्जाम्पल से आपको आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो, आप सेट की डेफिनेशन तैयार कर सकते हो विद दिस एग्जाम्पल्स ओनली, कि क्या होगी सेट की डेफिनेशन। तो वी हैव कम टू द सेट का डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट की डेफिनेशन क्या है, अ कलेक्शन, एक कलेक्शन किसका, ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट, उसे हम सेट कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। सेट्स में जो सेट्स के अंदर हम जो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं उसे हम एलिमेंट एंड नंबर्स कहते हैं, मेंबर कहते हैं, उनके मेंबर बोलेंगे, हम एलिमेंट बोलेंगे, उन्हें कंपोनेंट्स भी बोला जाता है, वी कॉल इट एज कंपोनेंट्स ऑल्सो। सो ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट इज कॉल्ड एज इट्स एलिमेंट और मेंबर और कंपोनेंट। अभी यहाँ पर ये सब हम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, आपके 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स 1 में आप कर चुके हैं इसको, कि वी डिनोट सेट्स, हम डिनोट करते हैं सेट को कैसे, बाय कैपिटल लेटर्स के द्वारा हम डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो कैपिटल लेटर्स के साथ ही हम सेट को डिनोट करते हैं। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर, जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो सेट्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, मेंबर होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, हम उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, तो स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं हम। इफ अगर, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो रहा है ना, मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मैं बहुत स्पीड हो जाती है मेरी ऑटोमेटिकली, आई एम हैबिचुएटेड विद दिस, कि मैं जब बच्चों को एक्सप्लेन करते करते कभी कभी है ना, जब बच्चे मतलब मैं स्पीड बनी जाती है मेरी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर इफ एक्स इज एन एलिमेंट, अगर एक्स एलिमेंट है ऑफ अ सेट, किसी सेट का, ऑफ अ सेट ए का एलिमेंट है, अगर एक्स है ना सेट ए का एलिमेंट है, मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगी किस तरीके से करना है, लेकिन मैं थियरी से स्टार्ट करती हूँ, इसलिए मैं थियरी भी आपको सामने, क्योंकि आप लोग टेक्स्ट बुक खोले ना खोले, मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट कर देती हूँ ताकि एक बार तो गो थ्रू हो जाए हमारा टेक्सचुअल। तो वी राइट एक्स, तो हम एक्स को कैसे लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू, ये जो यहाँ पर ये जो साइन दिखाई दे रहा है आपको ई वाला जैसा, तो ये बिलोंग्स का साइन है, ये जो है ये यहाँ पर जो साइन है ये बिलोंग्स का साइन है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, तो इट इज रेड एज, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, एंड रेड एज मतलब यहाँ पे हम रीड नहीं करेंगे, इसको हम रेड बोलेंगे, इट इज रेड एज x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, सेट ए को बिलोंग करता है ए, x है ना सेट ए को बिलोंग करता है। इफ x इज नॉट एन एलिमेंट, अगर x एलिमेंट नहीं है ऑफ अ सेट ए, अगर x सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो वी राइट x नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हम पार्ट लिखेंगे ना ई, इसके साथ में हम स्लैंटिंग लाइन कर देंगे तो वो नॉट का साइन हो जाता है। राइटिंग के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी ये, तो x डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड
रेड एज, और इसको हम फिर कैसे रीड करते हैं, x डज नॉट बिलोंग टू a, तो इसको हम रीड भी इसी तरीके से करते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू a। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले 0 इज अ होल नंबर, 0 क्या है, होल नंबर है, होल नंबर स्टार्ट्स विद 0। ये भी हमने ना लोअर स्टैंडर्ड्स में स्टडी किया है, हमने 7th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है इसको, हमने 8th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, राइट, हमने 9th में भी स्टडी किया है, हमने 10th में भी इसको स्टडी किया है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में भी हमको हम होल नंबर्स वगैरह, राइट। तो यहाँ पर 0 क्या है, इज अ होल नंबर, 0 होल नंबर है, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे आप 0 को, तो 0 बिलोंग्स टू कैपिटल W लिख लोगे आप, 0 बिलोंग्स टू कैपिटल W, कैपिटल W मतलब हम यहाँ पे होल नंबर, एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, 0 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N लिखेंगे हम पे, 0 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N। तो इस तरीके से हमको इसे प्रेजेंट करना है। नाउ हमने 2 फॉर्म ऑलरेडी हमने स्टडी किए हैं यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में भी, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो एक है हमारा रोस्टर मेथड, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, तो दोनों भी वेज हम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार इसका जस्ट गो थ्रू करा देती हूँ कि इन द रोस्टर मेथड में क्या होता है, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हम है ना सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्टिंग करते हैं, मतलब उनको लिस्ट आउट करते हैं विथ ब्रैकेट्स के साथ, ब्रैकेट के साथ दिखाते हैं, एंड सेपरेट द एलिमेंट्स बाय कॉमास, एंड हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम है ना कॉमा के साथ, कंपोनेंट को हम कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट द सेट यूजिंग रोस्टर मेथड करते हुए, तो यहाँ पे बी क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। तो कितने डेज होते हैं वीक में, तो यहाँ पर बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में, ये कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है ये, तो कर्ली ब्रैकेट में हम मंडे, आप चाहिए तो संडे से स्टार्ट कर सकते हो और आप सैटरडे पे एंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, और देखिए कॉमा डाला गया है तो हमको कॉमा के साथ है ना इसे सेपरेट करना है, कॉमा के साथ हमें सेपरेट करना है, तो हम कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब अगला एग्जाम्पल दिया है कि सी इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सी क्या है, तो सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश। अभी कितने वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में ए और एन यूज करने के लिए जो आर्टिकल्स हम यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में हम यूज करते हैं, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स ए कॉमा एन और द से आप जो करते थे आर्टिकल्स एंड कॉन्सोनेंट के लिए हम THE द यूज करते थे, राइट, लेकिन हम वॉवेल्स के लिए ए नहीं तो एन चूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितने वावेल्स है इंग्लिश के, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको 5 वावेल्स है, आपने स्टडी किए हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, तो AEIOU। नॉट ओनली इंग्लिश ग्रामर, आपने 9th में इसे है ना सेट्स के अंदर ऑलरेडी आपने स्टडी किया है। तो 5 वावेल्स होते हैं, तो वो 5 वावेल्स को आप है ना C इज इक्वल्स टू, सी सेट का नाम है ना, तो C इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में AEIOU है ना, तो A, फिर आप कॉमा के साथ A को सेपरेट करोगे, E कॉमा के साथ सेपरेट करोगे, I कॉमा के साथ सेपरेट करोगे, 0 कॉमा के साथ सेपरेट करोगे, एंड U। तो इस तरीके से AEIOU आपको लिखना है। तो इस तरीके से हमको रोस्टर मेथड में इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको सब रिकलेक्ट हो गया होगा जो भी आप 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हो, राइट, तो आपको रिकलेक्ट हो गया होगा। नाउ मूविंग अहेड, आज हम खाली है ना सेट बिल्डर मेथड तक ही हम जो मुझे आपको थियरी पार्ट जैसे ये कवर अप कराने हैं पेजेस, तो मैं आपको सेट बिल्डर मेथड तक ही लेके जाऊंगी। कल हम वेन डायग्राम पे आएंगे। तो यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड क्या है, तो इन द सेट बिल्डर मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स, हम डिस्क्राइब करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेट के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे, विच डिटरमाइंस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट यूनिकली, वो यूनिकली है ना डिटरमाइन करता है सेट को, सेट की प्रॉपर्टी को, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को यूनिकली वो डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर
स्टेट द सेट्स यूजिंग सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में हम जैसे यहाँ पे कहा y इज द सेट ऑफ, y क्या है, तो y इज द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, y इज द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट, ये जो x है आप लिखोगे x, अब वहाँ यहाँ पे y भी, यहाँ पे हमने y यहाँ पे है इसलिए हम अंदर y नहीं ले रहे हैं। अगर आपको y लेना है तब स्मॉल y लोगे, स्मॉल लेटर x यूज किया आपने। और ये जो स्टैंडिंग लाइन दिखाई दे रही है आपको सच दैट यूज करते हैं हम इसके लिए, क्या बोलते हैं, सच दैट। तो x इज सच दैट x इज मंथ ऑफ अ ईयर, तो x क्या है, मंथ ऑफ अ ईयर है। तो इसे ना सेट बिल्डर मेथड कहा जाता है, सेट बिल्डर मेथड। नाउ सेकेंड जो एग्जाम्पल है, B इज द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अभी परफेक्ट स्क्वायर की जब बात आती है तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, इस तरीके से हम यूज करते हैं, राइट। तो स्क्वायर्स, हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे B इज द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। 1 1 ज़ा 1, 1 को भी लिया जाता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो B इज द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको आप सेट बिल्डर मेथड में कैसे प्रेजेंट करोगे, तो B इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर। तो x क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर मेथड के एग्जाम्पल ये दोनों हमने किए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और आई होप मैं क्विक फास्ट नहीं जा रही हूँ। वीडियो देखोगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको ये ठीक लग रहा है ना, आपके लिए कन्वीनियंट हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को चैनल लिंक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।